कैसी सीधी सोई थी? यहाँ दर्द हो रहा होगा। कौन है? हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं भी पहले से बढ़िया हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं आपने पिछली वीडियो में तो देखा होगा कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन कैसा रहा। तो ऑपरेशन में मेरा सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा और अच्छे से मैं घर भी आ गई थी। और लास्ट में मैंने श्री का वीडियो डाला था, तो आ गई थी श्री भी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल क्यों आई तो इस वीडियो में आप लोगों को आज बताऊंगी। वो इसलिए आई क्योंकि मुझे फीड भी कराना था, तो मुझे दर्द भी हो रहा था। फीड कराने मतलब फीड नहीं कराया था मैंने एक दिन पहले से, तो दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि हम फीड करा सकते हैं बेबी को। तो उन्होंने कहा हाँ आप लोग करा सकते हो फीड, क्योंकि मैंने आपकी बॉडी में कोई केमिकल या कोई ऐसी दवाई नहीं डाल रखी जो कि बच्चे को नुकसान पहुँचाए। तो फिर हमने 24 घंटे के बाद, फिर भी हम मतलब एक दिन पूरा रोके गए थे, तो हमने 24 घंटे के बाद ही फीड कराया। और क्या, फिर मुझे नेक्स्ट डे ही मिली है। तो फिर हमने उससे बुला ही दिया था हॉस्पिटल में। और क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, वो ना मतलब ढूंढ रही थी, रो रही थी। तो फिर जब आई तो फिर आप लोग आगे वीडियो में देखो कि तो उसने कैसे किया रिएक्शन, और मेरा रिएक्शन भी कैसा था और श्री का रिएक्शन भी कैसा था। तो चलो आप लोग वीडियो में देखते रहो। तो ये श्री का मॉर्निंग का है वीडियो, जिस दिन उसे हॉस्पिटल ला रही थी। तो देखो कितनी क्यूट से स्माइल कर रही थी वो। और क्या बोलते हैं, मतलब उसे बाहर ले आए थे ताकि मेरी याद आए। बाकी दिन तक कंफर्म हो गया था कि श्री आज आएगी मेरे साथ हॉस्पिटल। तो बस फिर वही मिलना था हमने। तो कैसी सीधी सोई थी? यहाँ दर्द हो रहा होगा। क्या हुआ? मम्मी बुलाइयो। दर्द हो रहा? फिर ये करने के लिए आई तू? कौन है? सरिता, ओ सरिता। पहचान नहीं पहचानते हो? पागल तो नहीं है? फिर तक ऐसे नहीं ला रखे हम। चल इसको घर ले जा इसको। कौन है श्री? मम्मी क्या है? मम्मी बेस हो रही हो। तो दोस्तों यहाँ पे श्री और मेरी बहन और मौसी भी उसी टाइम पहुँच गए थे जब श्री आई। आप क्यों नहीं रो रही? आप क्यों छुप रहे हो? और कुछ देर बाद बुआ भी आ गई थी, और फिर मैंने तब तक श्री को फीड भी करा दिया था। और भैया भी आ गए थे, अक्कू भैया। बाकी हम लोग फिर बातें वगैरह करने लग गए। और श्री बुआ पे जा नहीं रही थी, श्री बहुत रो रही थी मेरे पास। फिर भैया के पास दे दिया था उसे बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर भैया उसे बाहर घुमाने ले गए थे, मतलब हॉस्पिटल में ही थे बट मतलब बाहर ले गए थे, क्योंकि मुझे देख के फिर रो रही थी। तो फिर भैया भी उसे घुमाने लग गए। तो यहाँ गया मेरा खाना, और पूरा 24 घंटे बाद मुझे खाना मिला था। हल्का ही खाना मिला था, खिचड़ी। बाकी मुझे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही चाय बिस्किट दे दिया था। और ये वीडियो है मेरे डिस्चार्ज के पहले दिन की। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा थे उस दिन मेरे साथ रुके। बाकी पापा मुझे हंसा रहे थे, तो मेरे टाँके दर्द हो रहे थे। और फिर अजीब सा भी हो रहा था जब टाँके दर्द हो रहे थे। तो मैं पापा को बोल रही थी प्लीज़ पापा हंसाओ मत। बाकी मुझे खाना खिला रहे थे।
तो ये है मेरा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे भी मुझे खिचड़ी मिली थी क्योंकि मुझे हल्का ही खाना था। और यहाँ पे मुझे डॉक्टर सर ने कहा था कि बाहर घूमो थोड़ी देर, डिस्चार्जिंग से पहले। उन्होंने कहा घूम के देखो कि कहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप लोगों को डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिर हम थोड़ी देर घूमे, फिर मैं अंदर जाके सर से मिली, डॉक्टर नेगी सर जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। और इन्होंने मुझे बताया क्या खाना है, मतलब मेरा डाइट मुझे बताया। और ये स्टाफ ये भी बहुत अच्छे हैं, मजाक कर रहे थे वहाँ पे, कुछ हंसने की बात आ गई थी तो इसीलिए। बाकी फ़ोटो वगैरह की थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ली, फिर आ गए थे हम घर। तो मम्मी कर रही थी बाय बाय। हेलो, हाय, आराम से। भाई इसको देखो ना, छोड़ दो बोल रही हो, छोड़ दो मुझे। कौन है? कौन है? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं घर आ गई और श्री मुझे ऐसे गले मिली। तो 2 दिन से मैंने उसे देखा नहीं था, पता नहीं कैसा लग रहा था, अजीब सा। और जब वो मेरे पास आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसास मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और उसे भी बहुत अच्छा लगा गले मिल के, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वो भी अपना प्यार जता रही थी, मैं भी अपना प्यार जता रही थी। कभी मार रही थी ऐसे ऐसे, मतलब मुंह पे छेड़ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हॉस्पिटल से आते आते भी टाइम हो ही गया था, फिर रात हो गई थी। और ये श्री मुझे ढूंढ रही है क्योंकि उसने मेरे साथ नहीं सोना था रात को, मेरे पेट में टाँके लगे थे। तो फिर क्या बोलते हैं, वो अपनी दादी के साथ सो रही है। सब उसको सुलाने की कोशिश कर रहे पर उस दिन वो सोई नहीं रही। कभी कंबल के नीचे ढूंढ रही, कभी कहीं ढूंढ रही। तो मैं तो छुप गई थी क्योंकि फिर अगर मुझे देखती तो फिर और होती। तो फिर इधर उधर देखने भी लगे थे। तो मम्मी ने कंबल भी हटा दिया था ताकि उसे ये न लगे कंबल के नीचे है। तो फिर ऐसे करके मम्मी उसको सुलाने पे लगी, वो सो ही नहीं रही थी। और मुझे भारी भी नहीं उठाना अभी, तो इसीलिए मैं साथ नहीं सुला पा रही थी। तो इसीलिए उसको उसकी दादी सुलाने पे लगी थी। तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसा रहा श्री का रिएक्शन और मेरा रिएक्शन। बाकी थोड़ा बहुत रोना भी आ गया था, इमोशनल हो ही गई थी। तो चलो ये तो कोई नहीं। बाकी उसके बाद मैं डिस्चार्ज भी हो गई थी, घर भी आ गई थी। एंड घर में तो हमने उसे कम ही दिखाया मुझे, क्योंकि फिर वो रो रही थी तो बार बार फिर मेरे पास आने के लिए कर रही थी। तो क्या बोलते हैं, बाकी आज के ब्लॉग इतना ही है। और नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा लास्ट पार्ट। बाकी उसके बाद मैं डेली ब्लॉग शुरू कर दूँगी अपने। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा मैं फुल डिटेल्स दूँगी हॉस्पिटल के बारे में, कैसा रहा, क्या रहा, कैसा है, और अपना एक्सपीरियंस में बताऊँगी। तो चलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ताकि आप लोगों तक मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।